हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 19 लक्ष्मी सिंह क्लास 10th का क्वेश्चन 15 एंड द क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बी ए इस स्लाइड में दिख नहीं रहा, थोड़ा उस तरफ चला गया। चलिए, फर्स्ट पार्ट है आपका सोडियम प्लस ऑक्सीजन का 2 इज इक्वल टू आपका Na2O लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब देखो, पहले इसमें एलिमेंट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप पूरे लिखिएगा। क्या है एलिमेंट, कौन कौन सा है? सोडियम है और आपका ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट्स में सोडियम कितने हैं? 1। प्रोडक्ट्स में सोडियम 2। ओके। और ऑक्सीजन के कितने हैं आपके? इसमें 2 और इसमें कितने हैं आपका? 1। तो पहले अगर हम ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हमको 2, मतलब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, Na2O2। ये तो हमारा रॉन्ग मेथड है। हमने आपको समझाया था, अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो वी विल नॉक द डोर, ठीक है। जो मेन गेट है उसको नॉक करते हैं, मतलब 2 हमें कहाँ लिखना पड़ेगा आगे? 2Na2O हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम के तो 4 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे हमारे। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, 1 × 2 = 2। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हमारे सोडियम के भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये भी हमारे कितने हो गए? 2 × 2 = 4। अब बच्चा यहाँ पर 4 है, अब हमें यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 4 लाना है, तो हम Na4 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? 4 आगे लगा देंगे, 4Na। ओके, तो दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। अगला इसका सेकेंड पार्ट है H2O2 + O2। तो पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स हमारे 2 ही हैं, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं। ओके बच्चे, अब देखो हमको क्या करना है इसमें, इसको हम बैलेंस कैसे करें। हमारे पास ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन के 3 हैं। हमको क्या करना है? अब या तो हम हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 हो रहे हैं हमारे। अब ऑक्सीजन के कम तो नहीं हो सकते, बढ़ ही सकते हैं, ऑक्सीजन के कम नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो ये 3 है, तो इसमें अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा कितना हो गया? इसको हम लिख देते हैं 6O2। ओके बच्चे, सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2O2। अगर हम देखो यहाँ पर 2O2 करते हैं, 2 × 2 = 4 और 1 5, तो ये तो किसी भी तरीके से हमारा बैलेंस नहीं होगा, इसमें तो नहीं लिख सकते। हम इसमें लिख करके देखते हैं अगर ये हो सकता है तो हमारा, तो 2H2O। तो ऑक्सीजन के देखो कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन के हमारे 4 हो गए, 2 × 2 = 4, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इधर 3 था, तो हम इस वाले इक्वेशन को, मतलब इसको हाइड्रोजन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स में अगर हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के हमारे 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के भी हमारे कितने हो जाएंगे? जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का भी इधर ही आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा अगर हम इसको करते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर नॉर्मल 3 ही रहने देते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन का 4 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ये भी 4 हो गया, यानी यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। तो अभी देखो, हाइड्रोजन का हमारा 4 हो गया और ऑक्सीजन का 2 × 2 = 4। इधर ऑक्सीजन का 2 और इधर ऑक्सीजन का 2, 2 और 2 4 हो गया। मीन्स हमको सिर्फ हाइड्रोजन में इस इक्वेशन में चेंज करा तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। देखना ध्यान से, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, एलिमेंट Mg, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अभी मैग्नीशियम के देखो इधर कितने हैं? 1। अब इधर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं? बाहर ब्रैकेट है, मैंने आपको समझाया था OH2।
अगर ऐसे है तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए इधर 2, और हाइड्रोजन के 2 इधर और एक ये वाला 3, हाइड्रोजन के 3 और क्लोरीन का 1। इधर देखो प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम का 1, क्लोरीन के इसमें 2 दे रखे हैं, तो क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन के कितने इधर 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना है 1 है। ओके, तो हम कहीं से भी बैलेंस करें। चलो पहले हम क्लोरीन को ही बैलेंस करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, तो अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो हमें कहाँ करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स में लगाना है, ये HCl, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है हमारा, इधर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2HCl लिखेंगे। बेटा मैं हर बार बता रही हूँ, CHCl2 तो हमारा गलत हो जाएगा लिखना, तो हम क्या करेंगे 2HCl लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे, 2 हमारे इधर बढ़ जाए। मतलब ये देखो ना, अगर आप यहाँ पर लगाते हो, आप क्लोरीन को पहले कर लेते हैं हम लोग इधर, तो 1 × 2 तो ये हो गया 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ हमने क्लोरीन लगा दिया। लेकिन अभी देखो हाइड्रोजन का भी बढ़ गया हमारा, हाइड्रोजन के भी इधर 2 हो गए और इधर हमारे 2 हैं, तो हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए 4 हो गए, और इधर हमारे हाइड्रोजन के कितने 2 हैं, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा। तो इधर हमने हाइड्रोजन के 2 लगा दिए। अब ये हमारे 4 हो गए, ये हमारे 2 हो गए। हमारा ऑक्सीजन का देखो इधर 2 है, और इधर जब हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया था तो ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका 4th पार्ट देखिए, ये तो मैंने आपको उसमें भी करा रखा है, NCERT में जो बैलेंसिंग सिखाया था। देखिए एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, आयरन है एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। इसमें कितना है हमारा 1 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन के हमारे कितने हैं इधर 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है हमारा 2 है, आयरन का इधर 1 ही है, ठीक है प्रोडक्ट्स में, और इधर ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का इधर 3 है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन हमको बढ़ाना है, तो बेटा यहाँ पर हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमारा कभी नहीं बन सकता। तो अगर हम ऑक्सीजन को अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये कितना हो जाएगा बच्चा, 3 × 2 = 6। ओके, तो यहाँ पर हमारे कितने आ जाएंगे, ऑक्सीजन के 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 2 लगाया, यहाँ हमने 3 लगाया, तो देखो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, हमारा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। लेकिन जब हमने ये 2 लगाया तो हमारे आयरन के 2 हो गए, तो यहाँ से काट के 2 करा, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो आयरन के 2, इसके 2, इसके 6, इसके 6। ओके, आपका 5th पार्ट। देखो बच्चा, इसमें एलिमेंट छांटो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स छांटो। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH हाइड्रो ऑक्साइड होता है, लेकिन उसको अलग अलग OH अलग करेंगे, O अलग H अलग। अभी देखो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, ये OH की 3 है। अगर ये ऐसे होता OH की 3, तो ये हाइड्रोजन का 3 होता, ऑक्सीजन का 1 होता। लेकिन ये क्या OH की 3 है, मतलब ऑक्सीजन का भी 3 है और हाइड्रोजन का भी यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पर हो गया एल्यूमिनियम का 1, ऑक्सीजन का 3, हाइड्रोजन का 3। यहाँ एल्यूमिनियम का 2, ऑक्सीजन का देखो 3 और 1 4, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 है बच्चे, और आपका हाइड्रोजन का इधर 2 है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कभी भी ये नेगेटिव नंबर में नहीं, मतलब ऑड नंबर में नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, मतलब मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो इधर मैं लगाती हूँ 3, इधर मैंने लगाया 2। ओके, जब यहाँ पर मैंने 2 लगाया तो देखो एल्यूमिनियम के भी मेरे कितने हो गए, 2 हो गए। ओके बच्चा, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 × 3 = 6, तो ऑक्सीजन के मेरे कितने हो गए यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 3 और हमने इसके आगे पूरा 3 लगाया है, मतलब 3H2O लगाया है। तो हाइड्रोजन के तो 6 हुए, ऑक्सीजन के कितने हुए 3,
तो 3 ये वाले ऑक्सीजन के, 3 ये वाले ऑक्सीजन के, तो ये भी हो गए 6। कितना इजी था ना बैलेंस करना। ओके, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, 6 पार्ट है इसका। NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। देखो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं। NH3 तो नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। ओके, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही 4 एलिमेंट है। नाइट्रोजन का कितना है इधर 1, हाइड्रोजन का 3, कॉपर का 1, ऑक्सीजन का 1। इधर कॉपर का कितना है 1, नाइट्रोजन का इधर कितना है 2, कॉपर का 1 है, सॉरी, कॉपर का 1, नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का इधर 2, ऑक्सीजन का 1। तो देखो बच्चा, इसमें आपका कॉपर और ऑक्सीजन बैलेंस दे रखा है, आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। ओके, अब बेटा देखो, मैंने अभी आपको बताया इधर 3 है, इधर 2 है, तो ये ना तो ये 3 बन सकता है, ना ये 2 बन सकता है। तो इनका स्मॉलेस्ट HCF मतलब LCM क्या होगा, 6 होगा इनका स्मॉलेस्ट LCM। यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 नहीं हो सकता, है ना बच्चे। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, क्योंकि स्मॉलेस्ट LCM कितना है 3 है, 6 है, तो 2 3 जा 6, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी मेरा 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो ये हमारा क्या है हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके आगे मैंने 3 लगाया, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए मेरे 6 हो गए, और इधर मैंने 2 लगाया, तो 2 3 जा 6, तो ये हमारा हाइड्रोजन अभी बैलेंस हो गया। लेकिन इससे हमारे क्या चेंजेस आए, हमारा नाइट्रोजन 2 हो गया, तो कोई बात नहीं, नाइट्रोजन को 2 हो जाने दीजिए। इसके बाद में हमारा क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मेरे यहाँ पर कितने हो गए, प्रोडक्ट्स में 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर 3 करना है मुझे, और 3 इज़ ऑड नंबर, तो यहाँ नीचे तो कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर 3 लगा देती हूँ आगे। जब मैंने यहाँ 3 लगाए तो मेरे ये 3 हो गए। तो कॉपर का क्या है मेरे पास, कॉपर का 1 है, तो कॉपर के भी इधर कितने हो गए 3, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ओके बच्चा, एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी देखो, देखो बच्चा एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, 6th क्वेश्चन को दोबारा से देखो, मैं यहाँ पर फिर से समझा रही हूँ। यहाँ एलिमेंट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स है। ओके, तो आपके क्वेश्चन में देखो पहले इनिशियली कितना दे रखा था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन। आपका इनिशियली नाइट्रोजन कितना था 1 था रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में 2 था। आपका हाइड्रोजन इनिशियली कितना था 3 था जब हमने क्वेश्चन लिखा था, तो नाइट्रोजन ये तो मैंने बैलेंस कर दिया दोबारा से। हमारा हाइड्रोजन इधर कितना था 3 था, और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना था 2 था। ओके, कॉपर हमारा 1 1 था दोनों साइड, ये 1 था ये 1 था, और उसके बाद ऑक्सीजन भी हमारा कितना था, ऑक्सीजन इधर भी 1 था और इधर भी 1 था, ऑक्सीजन हमारा 1 1 था। देखो दोबारा से करा रहा हूँ। अब बेटा सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था, तो बच्चे इधर 3 है इधर 2 है, तो ना तो ये 2 हो सकता है, ना ये मतलब ना ये 2 हो सकता है और ना ये 3 हो सकता है। तो इनका हम स्मॉलेस्ट एलसीएम देखते हैं क्या होगा, तो 3 2 जा 6, स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 6 आ रहा है, तो यानी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, इसको 2 से, तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 लगा दिया और वहाँ पर 2 लगा दिया, लेकिन इस वजह से पूरी इक्वेशन में चेंजेस आ गए। क्यों, ऑक्सीजन का पहले हमारा कितना दे रखा था 1 दे रखा था, लेकिन अभी